नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। देश में सावन के मौसम के साथ ही पतंग उड़ाने का चलन शुरू हो जाता है, जो जनपद संभल में रक्षाबंधन के दिन तक लगातार चलता रहता है। चिंता की बात यह है कि पतंग उड़ाने में प्रयोग किए जाने वाला चाइनीज मांझा मौत बनकर सामने आ रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी, तो वहीं लोग अपने घरों की छतों पर पतंग भी उड़ाएंगे। लेकिन रक्षाबंधन पर हम एक ऐसी घटना से आप लोगों को सावधान कर रहे हैं, जो कि लोग जानकर भी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन पर उड़ाई जाने वाली पतंगों में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे की। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर देश में लोगों के घायल होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चिंता की बात यह है कि पतंग उड़ाने में प्रयोग किए जाने वाला चाइनीज मांझा मौत बनकर सामने आ रहा है। हर साल देश के कई शहरों में इस मांझे के भंवरजाल में फंसकर लोग घायल हो रहे हैं और मौत का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर कुछ समाज सेवियों ने कहा कि इस चाइनीज मांझे का प्रयोग बंद होना चाहिए और प्रशासन को भी पतंग की दुकानों पर जाकर चेकिंग करनी चाहिए, ताकि इसका प्रयोग कोई न कर सके। ये देखा जा रहा है कि चाइनीज मांझा लगातार भारत के अंदर लगातार बिकता जा रहा है और इसकी सीमा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दुकानों पर भी देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे इस मांझे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और मांझे से काफ़ी लोग क्या नाम है गर्दन भी कट चुकी है। तो इसमें आप क्या सलाह देना चाहती हैं? मैं सबको ये सलाह देना चाहती हूँ कि सस्ती चीज़ पे ना जाएं, उसकी क्वालिटी पे जाएं। और अगर इस मांझे से इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, जिससे कि गर्दन कट रही है और आप आधी पतंग उड़ा के और मांझा छोड़ देते हैं जो सड़कों पे आता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अब त्यौहार आने वाला है, सब लड़कियां अपने घर जाती हैं, घर से मायके जा रही हैं, मायके ससुराल आ रही हैं, सब बाइक्स चलती हैं, उसमें वो मांझा अटक जाता है और कई दफ़े बच्चों के, माँ के, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी के भी गले में वो अटक सकता है और गले को नुकसान पहुँचा सकता है, इससे जान भी जा सकती है। तो मेरा आग्रह ये है कि आप सस्ती चीज़ों पे ना जाएं, मांझे अच्छी दुकान से ख़रीदें, अच्छी क्वालिटी का मांझा ख़रीदें, जो अच्छे से आप एंजॉय करें त्यौहार को, उसको उसकी पूरी मान्यता दें उस त्यौहार को, और सब लोग सुखी और अच्छे रहें। सर, देखा जा रहा है कि चाइनीज मांझा बैन है और तब भी लगातार चाइनीज मांझे की बिक्री लगातार बढ़ रही है और ऐसे में काफ़ी घटनाएँ सामने आई हैं, पर आपका क्या कहना है? देखिए, चाइनीज़ मांझा जो है बैन तो है, लेकिन ये तो सारी गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट आने क्यों दे रही है, कैसे आ रही है, कौन से रास्ते से आ रही है? तो ये जो है खाली मूली का फिर दिखावा हुआ। एक तरफ तो चाइना हमारे ऊपर चढ़ रहा है, हमारे ऊपर, हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो किस तरीके से, कौन से रास्ते से लेकर आए, तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें उनको जो है हेल्प मिल रही है। तो अभी आप देखिए, हमारे संभल में ही हमने 3-4 केस देखे अभी के, जो जिनकी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या साइकिलों से जा रहे हैं, लोगों की गर्दनें कटी। अभी किसी भी आप शमशान में चले जाइए, कब्रिस्तान में चले जाइए, जाते में लोगों के पैरों में उलझ के, मेरे साथ में 3-4 बार हो चुका कि पैरों में उलझे और चोट लग गई, मांझे से कट गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब इसके ऊपर पूरी तरीके से पूर्ण इसमें जो है बैन लगना चाहिए। और मैं जनता से अपील करूँगा कि कुछ भी हो, किसी भी सूरत में, अभी 15 अगस्त आ रही है और रक्षाबंधन है, इसके ऊपर पतंगे लोग उड़ाते हैं, बच्चे उड़ाते हैं, तो माँ बापों को चाहिए कि वो बच्चों को सख्त करें और उन्हें ताकीद करें कि वो चाइनीज़ मांझा बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इससे जानों का तो नुकसान है ही है, और फिर ये कि आप देखिए लोग कितने ज़ख्मी होते हैं, कितना हमारे जो देसी जो हमारा प्रोडक्ट है उसको आप तरजीह दीजिए, वो इस्तेमाल कीजिए, ताकि हमारे देश का रोज़गार बढ़े, देश को रोज़गार मिले। सर, देखा जा रहा है कि चाइनीज मांझा लगातार संभल में बिक रहा है और बैन होने के बावजूद लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसे में कई घटनाएं सामने आई हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आने वाला जो त्यौहार है रक्षाबंधन है, उस पर पतंगे काफ़ी उड़ाई जाती हैं। मैं शांतन सोना एडवोकेट सबको ये सलाह देता हूँ कि कोई भी चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये हिंदुस्तान में बैंड है। एक तो चाइनीज़ मांझा सस्ता होने की वजह से आकर्षण का कारण बनता है, लेकिन उससे कितने जाने और नुकसान होता है ये बहुत ज़रूरी है, इसको रोक लगाया जाए। और मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा कि वो इस चीज़ पर संज्ञान लें और इस तरह के जो दुकानें हैं जहां पर ये बिक्री हो रही है उस पर एक बार देखें कि वहां पर ये इस तरह का मांझा ना बिके। और सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, त्यौहार मनाएं, खुशी से मनाएं और आराम से मनाएं, किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ और
सब साथ मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बात कर जाए तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, चाइनीज़ मांझा जो है ये जो है कि हथियार के तौर पर चाइना जो है हमारे देश में इस्तेमाल कर रहा है इसको। ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारे बच्चे जो है चाइनीज़ मांझे का जो है प्रयोग करते हैं। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि अपने अभिभावकों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को जो है चाइनीज़ मांझे से बचाएं ताकि उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो सके। मैं ये देख रहा हूँ कि अक्सर कई बच्चों की जो है गर्दनें कट चुकी हैं, कई लोगों के मतलब ये हादसे हो चुके हैं। तो चाइना जो है हमारे देश का दुश्मन है और मैं ये चाहता हूँ चाइना के मांझे को बिल्कुल इसको यूज़ ना किया जाए। मैं शासन और प्रशासन से भी मांग करता हूँ इस पर जो बैन लगा हुआ है इसे और सख्ती की जाए और इसे पूरी तरीके से जो है यहाँ से जो है मतलब ये बिल्कुल यूज़ नहीं होना चाहिए हमारे संभल में और हमारे हिंदुस्तान में। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।